बुलडॉग और जैसी हो। दोस्तों यकीन करना, मात्र 1.5 महीने में जो इंसान चल नहीं सकता था, जो इंसान बैठ नहीं सकता था, 90% रिजल्ट मेरे हस्बैंड को मात्र 1.5 महीने में आया। मेरे पापा भी पैरालिसिस पेशेंट थे। मैं थोड़ा सा नर्वस हो जाती हूँ। अभी 1 महीना पहले उनकी डेथ हुई है, लेकिन वो पैरालिसिस पेशेंट थे, उनको भी मैंने यहाँ से प्रोडक्ट दिए थे। मात्र 20 दिन में उनको रिजल्ट आया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस प्लेटफॉर्म में आके एसलीपीएस में आके काम करूंगी, लेकिन ये प्रोडक्ट ने इतने चमत्कारिक रिजल्ट मेरे घर में दिए। तो नागपुर में ऐसे ही एक गुरु आए थे जिनका ट्रेनिंग होने जा रहा था, और मैं सर को केवल धन्यवाद बोलने गई थी कि सर आपके कारण मेरे हस्बैंड को जीवन दान मिला है, आपके प्रोडक्ट के कारण। तो उन्होंने मुझे एक ही बात बोली थी, मैडम ठीक है आप तो मिडिल क्लास के हो, आपके घर में अभी रिजल्ट आया है, आपको नहीं लगता दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास में पैसा नहीं है, लेकिन उनका रिजल्ट भी नहीं आ रहा है और उनके पास में कुछ और ऑप्शन नहीं है। मैडम क्या आप अपने जैसे घर में जैसे लोगों को ठीक कर चुके हो, जीवन दान दे चुके हो, क्या आपको नहीं लगता? मैंने कहा सर बिल्कुल लगता है। तो बोले मैडम तब तक के मैंने इनकम प्लान नहीं सुना था। उन्होंने बोला एक नैनीताल में ट्रेनिंग होने जा रहा है और वहां पे आपको भगवान को, साक्षात भगवान को मिलने का मौका मिलेगा। और मेरे लाइफ का वो पहला इंसिडेंस है। मैं जिम कॉर्बेट ट्रेनिंग में गई और 3 दिन का ट्रेनिंग लेने के बाद में संजू सर हमारे भगवान को मिलने का मौका मिला। उनके सामने जब बैठी, उन्होंने मुझे पूरा लाइफ का सार आधे घंटे में समझा दिया कि ये लाइफ है। दोस्तों उसी दिन ठान लिया था और सर को कमिटमेंट करके निकली थी, सर आपका आशीर्वाद अगर मेरे सर पे हमेशा ऐसा बना रहे तो मैं सब कुछ कर जाऊंगी, आप जैसा बोलोगे वैसा मैं कर जाऊंगी दोस्तों। और वही आशीर्वाद हमेशा मेरे सर पे बना रहता है। बहुत बार नर्वस हो जाती हूँ। वहां से आने के बाद में मैंने काम स्टार्ट किया। 1 ही महीने में मैंने प्लेटिनम रैंक हासिल करी थी और जैसे ही मेरा प्लेटिनम निकला था मेरा एक्सीडेंट हो गया था। पहला एक्सीडेंट हुआ, 15 दिन बाद फिर दूसरा एक्सीडेंट हुआ, फिर फील्ड में निकली और फिर 15-20 दिन में फिर से तीसरा एक्सीडेंट हुआ। जब तीसरा एक्सीडेंट हुआ तो मैं बहुत ज्यादा टूट चुकी थी। सोचा था एसलीपीएस मेरे नसीब में नहीं है। बहुत सारी लेडीज यहाँ पे बैठी है, वो भी सोचती है कि ये मेरे नसीब में नहीं है। मैंने भी सोच लिया था कि शायद मैं आगे नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मुझे याद आते हैं मेरे वही भगवान के शब्द कि सर ने एक शब्द बोला था, मैडम ये समस्या, ये प्रॉब्लम उन्हीं की लाइफ में आते हैं जो वाकई लाइफ में सक्सेस होने वाले रहते हैं। और जब भी आपकी लाइफ में ऐसी कोई समस्या आए तो समझ जाना मैडम कि भगवान आपके लिए बहुत अच्छा कल देने वाला है। थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा पेशेंस रखो, इससे भी निकल जाओगे। और गुरुजी थैंक यू वेरी मच। वो आपके उस दिन के शब्द आज भी दिल में घर घर जाते हैं। जब भी नर्वस होती हूँ वो शब्द याद आते हैं कि सर ने बोला था कि मैडम नर्वस नहीं होना, पेशेंस नहीं खोना, इससे भी बेहतर कल तुम्हारा आने वाला है। और आज देखते देखते ये 3.5 साल की जर्नी, भगवान का लाख लाख शुक्र है सर। ये सर आज तक के किसी के सामने नहीं झुका। इस तालकटोरा के स्टेडियम के सामने, सभी के सामने मैं बोलती हूँ ये सर कोई भगवान के सामने नहीं झुकता, लेकिन ये सर सिर्फ मेरे भगवान के सामने झुकता है। थैंक यू संजू सर। अगर आप लाइफ में मसीहा बन के नहीं आते तो हम किसी न किसी गली में ऐसे ही पड़े रहते, कुछ नहीं हो पाता था। आज मैं जब काम कर रही थी, हर किसी का सपना होता है, मेरे बचपन से बहुत सारे सपने थे, लेकिन जैसे ही शादी हो गई, मेरे पापा गवर्नमेंट सर्वेंट थे और चाहते थे गवर्नमेंट सर्वेंट मिले। गवर्नमेंट सर्वेंट नसीब से मिल भी गया, लेकिन जैसे ही लाइफ स्टार्ट हो गई समझ में आ गया कि भाई कुछ नहीं होना इसमें, अकेले से कुछ नहीं होता और गवर्नमेंट सर्विस के कारण कुछ नहीं हो पाएगा। तो मैंने ऐसे ही भगवान से हमेशा बोलती थी कि भाई कोई तो प्लेटफॉर्म दे दे। और ये प्लेटफॉर्म मुझे मिल गया और मैंने इसका हाथ थाम लिया। मेरे हस्बैंड ने सर आपको बता रही हूँ कि उन्होंने मुझे कमिटमेंट किया था जिस दिन तेरा डायमंड रैंक कंप्लीट हो जाएगा उस दिन मैं क्विट कर जाऊंगा। आज मेरे हस्बैंड ने वीआरएस ले लिया सर। और आज मैं अकेली ही नहीं, मेरे साथ मेरे पूरी की पूरी फैमिली, मेरे तीनों भाई और मेरे हस्बैंड भी साथ में काम कर रहे हैं। बहुत खुशी होती है जब पैसा तो कमाते हैं, लेकिन सबने बताया कि भाई पैसे के साथ साथ आशीर्वाद भी मिलता है। मेरा इंसिडेंस मैं बताती हूँ, एक छोटा सा, एक कैंसर पेशेंट था, मुझे हाथ नहीं डालना था वहां पे, लेकिन बोलते ना संजीव गुरुजी ने बिना डिग्री के डॉक्टर बना के रखा है यहाँ पे सबको। तो ऐसे ही मैंने उस कैंसर पेशेंट को यहाँ से कुछ प्रोडक्ट रेफर किए थे। जो इंसान बैठ नहीं सकता था, दिन रात रोते रहता था, रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर था और उनकी वाइफ भी स्टाफ नर्स थी, लेकिन ऐसे रोते रोते मेरे पास आए। उन्होंने
टेस्ट किए, उन्होंने प्रोडक्ट लिए। जो इंसान 3 महीने से केवल लिक्विड डाइट पे था, 3 दिन बाद मुझे फोन करके बोलता है कि आज मैंने 2 रोटी खा ली। इससे बड़ा और क्या रिजल्ट दोगे? और 8 दिन के बाद जब मैं उनसे मिलने के लिए गई तो वो 70 साल के बुजुर्ग चलते हुए नहीं, दौड़ते हुए मेरे पास आए, बोले मैडम आप भगवान से कम नहीं हो। तो सही में सर आपने जो प्रोडक्ट बनाए, जितने मेकर रिजल्ट दे रहे हैं, सही में वाकई लाजवाब है। और आज लोगों के लाखों आशीर्वाद हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो जीवन में हर सक्सेस हमको मिलके रहेगी। मैं हर लेडीज से एक बात बोलना चाहूंगी जाते जाते कि हर लेडीज के पास में बहाना होता है। मेरे पास भी बहाना था, मेरे बच्चों का, मेरी बच्ची छोटी थी, लेकिन मैंने कभी भी बहानों को आगे नहीं आने दिया मेरे सपनों के, और सपनों पे हावी नहीं होने दिया। मैं लेडीज को यही बोलना चाहूंगी, या तो आज सैक्रिफाइस कर लो तो जिंदगी में कभी भी आपको कॉम्प्रोमाइज करने की जिंदगी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इतना बोल के अपने शब्द को, वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू सर।